नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबको मेरा अभिवादन है। मैं डॉक्टर रेणु जौहर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, आपके सुस्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक कामना करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य अर्थात फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यह टॉपिक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जो कि मुख्य रूप से हमें भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण अन्य कार्य भी हैं, जिनके बारे में मैं आपको अपने इस वीडियो में विस्तृत रूप से समझाऊंगी। मैंने कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस से संबंधित अपने व्याख्यान को 2 भागों में बांटा है। आज प्रस्तुत है कार्बोहाइड्रेट्स के कार्यों या फंक्शन का वीडियो का पहला भाग। कार्बोहाइड्रेट्स के कार्यों की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का पहला कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा, शक्ति या उष्णता प्रदान करना है और यह शरीर को शक्ति प्रदान करने का सबसे सस्ता उपलब्ध भोज्य स्रोत है। शरीर के विभिन्न गतिविधियों के संचालन एवं कार्यों के संपादन हेतु जैसे चलने, उठने, बैठने, सीढ़ियाँ चढ़ने, उतरने आदि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोज शरीर में प्रज्वलित होकर 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता न सिर्फ शरीर को अपितु मस्तिष्क और नाड़ी तंतुओं को भी सुचारू रूप से कार्य करने के लिए पड़ती है। इन दोनों संस्थानों में कार्बोज लगातार शक्ति प्रदान करने में संलग्न रहता है। हमारे शरीर की अधिकांश क्रियाएं मस्तिष्क और नाड़ी संस्थान की क्रियाओं से संबंधित और उन पर निर्भर रहती हैं। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा कार्य है प्रोटीन को शारीरिक वृद्धि एवं पुनः निर्माण के लिए मुक्त करना। हमें जीवित रहने के लिए भोजन से प्राप्त ऊर्जा अति आवश्यक है। अतः शरीर को ऊर्जा या शक्ति प्रदान करने का कार्य पोषक तत्वों का सबसे प्रथम और प्रमुख कार्य होता है। इसके पश्चात ही भोज्य तत्व अन्य शारीरिक कार्य करते हैं। हालांकि प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर की समस्त कोशिकाओं, ऊतकों आदि का निर्माण तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत है तथा प्रोटीन शरीर की वृद्धि और पुनः निर्माण के लिए भी अति आवश्यक है। परंतु कार्बोज और वसा, जो कि ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख भोज्य तत्व हैं, की अनुपस्थिति या कम मात्रा मिलने पर शरीर की आवश्यकता के अनुसार प्रोटीन को ऊर्जा प्रदान करने का काम करना पड़ता है। फलस्वरूप प्रोटीन का मुख्य कार्य, जो निर्माणात्मक कार्य है, वह गौण हो जाता है और प्रोटीन ऊर्जा उत्पादक तत्व की तरह कार्य करने लगती है।
अतः कार्बोहाइड्रेट्स शरीर को ऊर्जा प्रदान करके प्रोटीन को प्रोटीन को शारीरिक वृद्धि एवं पुनः निर्माण के लिए मुक्त कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का तीसरा कार्य है वसा के उपयोग में सहायता करना। कार्बोहाइड्रेट्स वसा तथा वसीय अम्लों के पूर्ण चयापचय में भी सहायता प्रदान करते हैं। शरीर में वसा के उचित उपयोग के लिए भोजन में कार्बोज की कुछ मात्रा का होना अति आवश्यक है। आहार में कार्बोज पदार्थ की कमी से वसा का चयापचय अपूर्ण रह जाता है, जिसके फलस्वरूप रक्त की अम्लीयता बढ़ जाती है और कीटोन बॉडीज का निर्माण होता है। यह शरीर के लिए हानिकारक होता है तथा एसिडोसिस या कीटोसिस बीमारी हो जाती है। अतः कार्बोहाइड्रेट्स वसा के उपयोग में सहायता प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का चौथा कार्य है पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना। सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स आंतों की मांसपेशियों को क्रियाशील रखने तथा इनके संकुचन एवं प्रसारण गति को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। यह पाचन अंगों को स्वस्थ रखता है। सेल्यूलोज जल की अधिक मात्रा को अवशोषित करके मल को नमी तो प्रदान करता ही है, साथ ही मल के परिमाण को भी बढ़ाता है, जिसके कारण कब्ज से बचाव होता है। अतः पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में कार्बोहाइड्रेट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्बोहाइड्रेट्स का पांचवा कार्य है विटामिन बी समूह के संश्लेषण में सहायता प्रदान करना। मानव शरीर की बड़ी आंतों में ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो विटामिन बी के संश्लेषण में सहायक होते हैं। इन जीवाणुओं की वृद्धि एवं विकास के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह कार्बोहाइड्रेट्स की लैक्टोज शर्करा से प्राप्त होती है। अतः कार्बोहाइड्रेट्स का पांचवा प्रमुख कार्य है विटामिन बी समूह के संश्लेषण में सहायता प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट्स का छठा कार्य है कैल्शियम के अवशोषण में सहायक। कैल्शियम के अवशोषण एवं उपयोगिता बढ़ाने के लिए लैक्टोज की आवश्यकता पड़ती है। लैक्टोज जो कि दूध में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, कैल्शियम की अवशोषण क्षमता को बढ़ाता है। तो स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के कार्यों का ये पहला भाग था। इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स के 6 कार्य पढ़े। पहला, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। दूसरा, प्रोटीन को शारीरिक वृद्धि एवं पुनः निर्माण के लिए मुक्त करना। तीसरा, वसा के उपयोग में सहायता प्रदान करना। चौथा, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना। पांचवा, विटामिन बी समूह संश्लेषण में सहायता प्रदान करना। और छठा, कैल्शियम के अवशोषण में सहायता प्रदान करना। तो कार्बोहाइड्रेट्स के कार्यों का ये पहला भाग था। दूसरे भाग में
मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स के अन्य कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। धन्यवाद।